हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो, हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था कौन सा? ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रेट लाइन और उसके बाद पढ़ा पैराबोला। और आज हम क्या करेंगे, बचे हुए जो सारे के सारे ग्राफ है उनको एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो आज हम पढ़ेंगे एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम पढ़ने वाले क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, और फिर हम सर्कल और एलिप्स का ग्राफ पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर क्या ग्राफ बनेगा उस टाइप के हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो सर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जैसे हमने कहा स्ट्रेट लाइन कैसे दिखती है वो हमें पता है, पैराबोला कैसा दिखता है उसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली हम पहचान सकते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये दिखता कैसा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका ग्राफ बनता कैसे है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, कि किस मैथमेटिकल सिचुएशन के अंदर इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। तो देखो यहां पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है ना, वो होती है कि आपके दो वेरिएबल है और उन दोनों वेरिएबल पे पावर 1 है, दोनों वेरिएबल पे पावर 1 है और दोनों का मल्टीपल क्या है, कांस्टेंट है। दोबारा सुनो, दो वेरिएबल है, दोनों पे पावर 1 है और दोनों का मल्टीपल क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखो, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में ले जाए तो x इधर आ गया तो ये बनेगा y प्रोपोर्शनल टू 1/x। क्या बनेगा? y प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x जैसा जब भी पैटर्न होगा, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी कि आपके पास यहां इनवर्स रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में और दोनों पे पावर 1 है, दोनों पे पावर 1 है, अपॉन में यहां भी पावर 1 है और यहां भी पावर 1 है। तो हम कहेंगे कि इसका ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता कैसा है सर, उसकी बात करें तो ये बताओ, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करूं, क्या करो, 0, तो मुझे बताओ x इक्वल टू 0 मतलब यहां पे, तो x इक्वल टू 0 पे हम कहेंगे वैल्यू 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जितनी हम छोटी रखेंगे ना ये वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी, और x इक्वल टू 0 पे तो y इनफाइनाइट चला जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी x इक्वल टू 0 पे, तो ग्राफ ऊपर y के पैरेलल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तो बहुत ऊपर है, कहां है किसी को पता नहीं है, तो इनफाइनाइट वाले सिचुएशन में उस लाइन के पैरेलल स्टार्ट कर देते हैं हम। हमने कहा जैसे जैसे x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y डिक्रीज होता जाएगा और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे y कितना हो जाएगा, 0। इनफाइनाइट पे 0 होगा तो लास्ट में जाके x एक्सिस के क्या कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं। तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x का x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये ग्राफ बन जाता है, सेम इसी तरीके से x लेस देन 0 के लिए ग्राफ बन जाता है। जनरली ये वाला ग्राफ काम आता है, ठीक है, ये वाला पार्ट ही जनरली काम आता है, बट दोनों पे बनते हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो y भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये ग्राफ आपका नेगेटिव वाले, यानी जहां x और y दोनों नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो देखो यहां पर तो सर आप प्लस लेके चल रहे हो, ठीक है, इस कांस्टेंट को आपने प्लस रखा था। अगर मान लो क्या होता कि आपके पास यहां एक कांस्टेंट नेगेटिव होता तो ये सिचुएशन बनती y प्रोपोर्शनल टू 1/x, क्या ये बनता ना? तो फिर सर इसका ग्राफ कैसे बनाते? तो मैं कहता कि देखो भाई, ये आपकी है x एक्सिस और ये आपकी क्या है, y एक्सिस। अब बताओ, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो y मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव इधर और y नेगेटिव इधर। तो जो ग्राफ ऊपर था ना वो ग्राफ अब कहां शिफ्ट हो गया, आपका नीचे शिफ्ट हो गया, और जो ग्राफ नीचे था वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। या सीधा इससे ध्यान रखो, अगर माइनस लग गया है ना तो ग्राफ ऊपर से आ जाएगा नीचे और नीचे से कहां चला जाएगा,
ऊपर चला जाएगा। तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x है, तो फिर आपका जो ग्राफ है वो इसका इनवर्स हो जाएगा। ऐसे कहे कि पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव में चला जाएगा और नेगेटिव वाला किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। यानी कि सर हमें ये पता लग गया कि जब भी दो वेरिएबल का मल्टीपल कांस्टेंट होगा, ठीक है, या y प्रोपोर्शनल टू 1/x, दो वेरिएबल है, इनवर्स रिलेशन है, दोनों जगह ऊपर नीचे पावर 1 1 है, तो हम कहेंगे कि यहां पे इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो ग्राफ किसका बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बनेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है कांस्टेंट तो हम यहां ऊपर बना देंगे और नेगेटिव है कांस्टेंट तो कहां बना देंगे, नीचे बना देंगे। ये हमें एग्जैक्ट अब समझ में आ गया है। अब देखो जैसे आप कैसे बनेगा, देखो कैसी सिचुएशन होगी। आपको ये बोला गया एक इक्वेशन है, ठीक है, ये बोला गया कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब बताओ, अगले ने इक्वेशन दी आपको कि पीवी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। इससे आपको ग्राफ बनाना है पी और वी में। तो ये बताओ कि अगर पी और वी में ग्राफ बनाएंगे तो वी को इधर ले आऊंगा मैं, तो ये बन जाएगा पी प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर मैं पी को रखता हूं कहां पे, वाई एक्सिस पे, कहां पे, वाई एक्सिस पे, और वी को रखता हूं एक्स एक्सिस पे, मैं कहूंगा देखो पावर 1 1 इनवर्स रिलेशन, किसका ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। तो यानी कि यहां पर देखते ही आप क्या कर दोगे, ये ग्राफ बना दोगे और कहोगे ये बन जाएगा पी और वी में रिलेशन का ग्राफ बन गया। इसके बाद देखो एक छोटा सा पॉइंट है, ये इस वाले ग्राफ में काफी यूज में आता है, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या कहा, एक्स वाई है, ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू C1 है, यहाँ C2 और यहाँ C3 है, ये कितना आपका C3 है यहाँ पे। तो मैंने कहा यार ये कांस्टेंट यहाँ C1 C2 C3 है। अब इन तीनों ग्राफ को आपको एक साथ बनाना है, तीनों ग्राफ को एक साथ बनाना है, और कंडीशन ये है C3 सबसे ज्यादा है, फिर C2 कम है, फिर C1 सबसे कम है, फिर C1 सबसे कम है, ये कंडीशन दे रखी है। तो देखो क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या कहेंगे हम, देखो हम कहेंगे किसी पर्टिकुलर जगह पे x और y का जो मल्टीपल है वो जितना ज्यादा मिलेगा, ठीक है, जितना ज्यादा मिलेगा, ठीक है, वो ग्राफ उतना ही ऊपर रहेगा ना। मतलब ऐसे समझो x और y का मल्टीपल, जैसे मैंने x को फिक्स कर दिया, ऐसे समझो, देखे जैसे ऐसे समझो कि मैंने ये x को, देखो यहां पे ये x सबका फिक्स हुआ, ठीक है, ये सबका x फिक्स हुआ, तो यहां पे ये जो यहां पे x इन सबका फिक्स हुआ, तो हम कहेंगे y उसका ज्यादा होगा जिसका c ज्यादा होगा, y उसका ज्यादा होगा जिसका c ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका y देखो यहां पे है, इसका y यहां पे है, इसका y यहां पे है, यानी जिसका c ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा c किसका है, 3 का, तो ये वाला जो y है ये सबसे ज्यादा इसका होगा ना। तो इसका मतलब यहां पर ये किसका ग्राफ बनेगा, ये वाले का, जिसका c सबसे ज्यादा है, कौन सा, थर्ड वाला। ये किसका ग्राफ बनेगा, जहां पे हमने क्या कहा, y सबसे ज्यादा है किसका, जिसका c सबसे ज्यादा है, C2 का, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा और ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। या इसको सीधा से ऐसे ध्यान रख लो, देखो एक्स वाई के लपड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो तो जो ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसका c सबसे ज्यादा होता है, और जो ग्राफ सबसे नीचे होगा उसका c सबसे कम होता है। जो ग्राफ सबसे ऊपर होना है उसका c सबसे ज्यादा होगा, और जो ग्राफ सबसे नीचे होगा उसका c सबसे कम होगा। तो हम क्या कहेंगे यहां पे कि अगर ये आपके पास ग्राफ बने हुए हैं ना, तो हम कहेंगे जिसका c सबसे कम है उसको सबसे नीचे बना देंगे, फिर जिसका ज्यादा उसको ऊपर बना देंगे, जिसका सबसे ज्यादा उसको सबसे ऊपर बना दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर आपको एक साथ ग्राफ बनाने हैं, जैसे xy इक्वल टू 2 दे दिया, xy इक्वल टू 3 दे दिया, xy इक्वल टू 4 दे दिया, आपको बोला गया भाई देखो तीनों के ग्राफ एक साथ बनाओ, तो आप कहोगे जिसका c सबसे ज्यादा उसको सबसे ऊपर, जिसका c सबसे कम उसको सबसे नीचे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट की हेल्प से इस तरीके की सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं। या कई बार तो ऐसे होता है
कि ऐसे ग्राफ देख के ये पूछ लिया जाता है बताओ किसका सी सबसे ज्यादा है, कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका है, तो जो सबसे ऊपर है उसका कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखो आगे देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे देखो क्या कहा है, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि ड्रॉ ग्राफ्स फॉर गिवन सिचुएशंस। गिवन सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप कहोगे सर कर देंगे हम, कैसे, देखो यहां इन्होंने दिया y इक्वल टू 5/x²। आप कहोगे सर ये तो पावर 1 और यहां पावर 2 है, आपने तो हमें 1 और 1 का सिखाया है, इसका कैसे बनाया जाए। तो देखो 1 और 1 होता है ना, तो उस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन यहां 1 की जगह 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000 कुछ भी आ गया तो उसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। लेकिन यह भी कई बार आपको यूज में आता है, ऐसे ग्राफ भी आपको बनाने पड़ जाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे उसकी बात करते हैं। देखो पहले हमने कहा भाई देखो ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। हमने कहा एक्स पॉजिटिव रखेंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास देखो एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। इसका मतलब ग्राफ आपका यहां से ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वाई डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। वाई क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और यहां पे एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट रख दोगे तो वाई क्या चला जाएगा, 0, मतलब इसको कर दोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये सर ग्राफ बन गया। तो सर दिख तो वैसा ही रहा है। हाँ देखो अगर दोनों को अलग अलग देखोगे ना तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, एक साथ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए समझने वाला यह है कि 1/x², 1/x³, 1/x⁴, इन सबके ग्राफ भी लगभग वैसे ही नजर आते हैं, नजरे लगभग 1/x के जैसे ही आते हैं, बट इनका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। कोई कहे भाई बताओ इसका ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ का कोई नाम नहीं है। फिर देखो यहां पे हमने कहा सर y इक्वल टू है 2/x³, इसका ग्राफ कैसे बनाए, तो हमने कहा अभी कहा था इसका ग्राफ भी सेम वैसे ही होगा कि यहां पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो हमने कहा यहां पे देखो x इक्वल टू 0 पे y इनफाइनाइट, x को बढ़ाओगे तो y डिक्रीज होता जाएगा। तो 1/x³ रहे चाहे 1/x² रहे, ऑलमोस्ट दिखता वैसा का वैसा ही सिमिलर टाइप में है। फिर देखो y इक्वल टू -2/x, सर यहां तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है सर, इसका मतलब हमें यह पता लग गया कि अगर ये x है ये y है तो यहां पर ये ग्राफ नीचे यहां बनेगा और इधर वाला ग्राफ सर यहां पे बनेगा। ये तो हमें डायरेक्ट याद है। तो इस तरीके से इस तरीके की सिचुएशन दी जाए तो आप उनको हैंडल कर सकते हो। उसके बाद अगला ग्राफ देखो, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ समझ में आ गया सबको। उसके बाद में देखो अगला ग्राफ क्या है, वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये ग्राफ बच्चों बहुत ज्यादा यूज में आता है ये भी, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ये तो बहुत ज्यादा, जैसे कहें जैसे 12th में मॉडर्न में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ठीक है, 11th क्लास में थर्मो में बहुत सारी जगह इसका यूज आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो जो एक्सपोनेंशियल, पहली बात तो एक्सपोनेंशियल सर फंक्शन होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता कैसा है, पहले तो वो देखना पड़ेगा कि सर मैथमेटिकली इक्वेशन क्या होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें होता है y इक्वल टू e⁻kx। के क्या है, कोई कांस्टेंट है, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या है कि आपके पास अगर इक्वेशन है y इक्वल टू e⁻kx प्लस kx है या माइनस kx है, क्या के यहां कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, के क्या है यहां पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अगर आपको ये जो e है सर, फिर e क्या है, e भी एक कांस्टेंट नंबर है और इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों वो होती है 2.71। e है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.71 होती है। तो यहां पे
e टू द पावर kx दिखे, e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर 5x, ऐसा कुछ दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको पहले तो देखते ही नजर आना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है। तो e टू द पावर प्लस एक्स माइनस एक्स से कौन से फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब देखो इसमें पहला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ फंक्शन। अब इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ होता है। हमने कहा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले रखते हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0। अब बताओ x इक्वल टू 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 और किसी कांस्टेंट नंबर पे पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आती है, आउटपुट के तौर पे 1 आती है ना। तो हमने कहा e की पावर 0 बना y इक्वल टू 1, तो यानी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितना मिली, 1 मिली। कितना मिली, 1। यानी ये ग्राफ इस पॉइंट से पास आउट होगा, ये ग्राफ इस पॉइंट से पास आउट होगा। तो हमने कहा एक तो सर ये पॉइंट मिल गया। फिर सर देखो ये है कि आप अगर x को बढ़ाओगे तो जैसे मान लो ये 2.7 है, इस पे पावर 2 करोगे सर ये तो और बढ़ेगा, 3 करोगे तो और तेजी से बढ़ेगा, 4 करोगे तो और तेजी से बढ़ेगा। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका ये जो ग्राफ है ये y की जो वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो इस तरफ ये बढ़ता जाएगा। अब यहां पे x की जगह माइनस इनफाइनाइट रख दूं, क्या रख दूं, माइनस है इनफाइनाइट। तो देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट है। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू बनती है वो कितना बनती है, 0। कितना बनती है, 0। कैसे, देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट है, इसको अपॉन में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा आपका। क्यों, क्योंकि एक से बड़ा नंबर है और एक से बड़ा नंबर है तो e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट बन जाएगा, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। तो आप कहोगे सर मैं उधर माइनस इनफाइनाइट की ओर जाऊंगा ना तो ग्राफ 0 की ओर जाना चाहिए, तो इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ये तो ग्राफ बनाने का तरीका है, आपको याद रखना सीधा ग्राफ। e की पावर प्लस एक्स वाला पैटर्न है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फंक्शन है, तो ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला ग्राफ इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। लेकिन अगर माइनस आ गया ना सर यहां पे अगर तो देखो अगर ये माइनस आ गया तो फिर इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल डीके। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल डीके बोला जाता है। मतलब पहले जो इंक्रीज हो रहा था ना वो अब क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। कैसे बताओ, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 मिलेगा, जी मिलेगा। तुमने कहा यहां पे ये पॉइंट मिला। अब बताओ x इक्वल टू या इनफाइनाइट रखोगे ना तो ये बन जाएगा y इक्वल टू e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, और 0 यानी सर ये ग्राफ तो आपका 0 की ओर चला गया। और माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यानी इधर ग्राफ इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा लास्ट में। तो यानी कि अब क्या ध्यान रखना आपको, एक्सपोनेंशियल डीके। एक्सपोनेंशियल डीके में क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स वाले जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। और e की पावर प्लस एक्स वाले जो ग्राफ होते हैं ना वो एक्सपोनेंशियली क्या होते हैं, इंक्रीजिंग। क्या हुआ, e की पावर प्लस एक्स वाला एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और e की पावर माइनस एक्स वाला एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो एक्सपोनेंशियल में दो ग्राफ तो ये हुए। एक तीसरा ग्राफ और होता है, देखो तीसरा ग्राफ है, इसका देखो पैटर्न ये रहता है y इज इक्वल टू, इसका पैटर्न है ये आपके पास ये रहता है y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हमने ले रखा है, ठीक है। और इसका ग्राफ बनाना है x ग्रेटर देन 0 के लिए। किसका बनाना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना है। तो देखो यहां पर a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे ना तो हम कहेंगे सर देखो तरीका उस तरीके से लगाएं, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 कितना बनेगा, e की पावर 0 1 बनेगा, 1 माइनस 1 कितना बना 0। तो आपका y स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, यानी x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी यहां से आपके पास वैल्यू मिली एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। फिर यहां से देखो, फिर यहां से हम क्या कहेंगे
कि यहां पे अगर मैं x इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखूं, x इज इक्वल टू क्या रखूं, इनफाइनाइट रखूं, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, अभी हमने कहा था सर e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट तो जीरो होता है, तो y इज इक्वल टू बनेगा a इंटू 1 माइनस जीरो, तो y की वैल्यू कितना मिली, a मिली। यानी x जीरो पे तो जीरो होगा, x जीरो पे y जीरो होगा, और x इनफाइनाइट पे y की वैल्यू a होगी, यानी मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये a तक जाएगा। तो यहां पे y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स है। इसका जो ग्राफ है ये इस तरीके से बनता है कि जीरो से इंक्रीज होता है, और लास्ट में ये जो यहां पर मैक्सिमम नंबर है या ये जो कांस्टेंट है इसके अलोंग आते आते हमें इसके पैरेलल कर देना होता है, क्योंकि x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये कितनी वैल्यू गेन करेगा, a गेन करेगा। अब तीन ग्राफ हो गए एक्सपोनेंशियल में आपके पास, एक e टू द पावर प्लस एक्स, याद रखने डायरेक्ट, इनको देखो डायरेक्ट यूज में आएंगे, e टू द पावर प्लस एक्स इंक्रीजिंग, e टू द पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। किसका ग्राफ, इस y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके का बनता है। जैसे देखो इसके क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको दिया, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी है, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर ये एक्सपोनेंशियल वाला है और थर्ड कंडीशन है ना, थर्ड कंडीशन तो हमें याद आया ऐसा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखते ही पहचान लोगे सर इसका तो ग्राफ ये बनेगा। तो बस इतना ही काम होता है, अगर आपको याद है ना तो आप देखते ही फटाक से पहचान लेते हो कि सर इसका ग्राफ तो ये बनना है। तो इस तरीके से आपको यहां पर अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी बनाना आ गया, पहचानना भी आ गया कि किस तरीके से ग्राफ बनाना है, कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फिर अब आता है देखो उसके बाद में सर्कल, सर्कल तो सबको, सर्कल देखते ही तो सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है कि सर सर्कल तो हमें बनाना ही आता है, इसमें तो समझने की जरूरत ही क्या है। अरे आपको सर्कल ड्रॉ तो करना आता है लेकिन उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन का आइडिया नहीं है। तो देखो सर्कल है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऐसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो सर्कल होता है, सर्कल में दो चीज होती है, क्या, एक तो होता है इसका सेंटर, क्या होता है, एक तो इसका सेंटर। तो हमने कहा देखो जी ये इसका सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपका x0, y0, ठीक है यहां पे, और जो रेडियस है, और ये रेडियस है सर्कल की, ये रेडियस किसके बराबर है, r के बराबर है, किसके बराबर है, r के बराबर है। ये इसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल की मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी x माइनस जो सेंटर है उसके x कोऑर्डिनेट को लिखो, x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट को लिखो, y माइनस y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। दोबारा सुन लो, सर्कल की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जाती है, हमें क्या चाहिए, सर्कल का सेंटर चाहिए और सर्कल की रेडियस चाहिए, हमें सर्कल का सेंटर चाहिए और सर्कल की रेडियस चाहिए। तो हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देते हैं कि x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बट देखो अपनी ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द केस होते हैं ना, उसमें जो सर्कल होता है उसका सेंटर होता है ओरिजिन, क्या होता है, ओरिजिन। तो अपनी ज्यादातर ये यूज में आता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। तुमने कहा देखो यार x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बन जाएगा अगर हम x0 और y0 को क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि सर्कल की जो इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन है वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब देखो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट +1 है, दोनों का कोफिशिएंट +1 है, दोनों पे पावर 2 है। तो सामने जो डाटा आता है वो आर स्क्वायर के बराबर आता है। क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा फॉर्मेट है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपको बोला गया ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 है,
तो ये जो इक्वेशन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सर्कल को। तो आपसे पूछा गया सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या है? अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसकी रेडियस क्या है? तो आप कहोगे सर सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहां का देखो कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 1 बना हुआ है, नहीं होता तो हमें 1 बनाना पड़ता। तो यहां पर इस आर स्क्वायर की सर वैल्यू आपके पास है 49। तो यहां से आपके पास r बन गया कितना? 49 का रूट करोगे तो ये आपके पास आ गया है 7। तो सर सर्कल की जो रेडियस है ना वो आ गई है कितना? 7 आ गई है। चलो मैं इक्वेशन और दे देता हूं आपको, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 50। क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। कैसे? कि हम क्या करेंगे सर, देखो यहां पे कोफिशिएंट 1 1 बनाते हैं तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 25। तो सर देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा ही बन गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा ही बन गया है सर ये। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस सर्कल की जो रेडियस है अगर मैं उसको देखूं तो मैं कहूंगा यहां से देखो आर स्क्वायर किसके बराबर है? 25 के। तो आर किसके इक्वल है? 5 मीटर के इक्वल है। ये आ गया किसके बराबर? आर के बराबर। इसके बाद देखो एक और होता है एलिप्स। क्या होता है? एलिप्स होता है। अब देखो एलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस है? सर्कल में आपकी एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग दोनों जगह रेडियस बराबर होती है। सर्कल में आपकी एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग रेडियस बराबर होती है ना, इधर भी आर इधर भी आर। अब क्या किया जाए, सर्कल को या तो ऐसे दबा दिया जाए या ऐसे दबा दिया जाए। अगर दोनों में से किसी एक तरीके से दबा देंगे तो क्या बन जाएगा? आपके पास एलिप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा। अगर सर्कल के अंदर हम क्या करें, दोनों या तो एक्स के लॉन्ग दबा दे या वाई के लॉन्ग दबा दे तो एलिप्स बन जाएगा। तो सर फिर तो दबाने से एक जगह की रेडियस तो बढ़ जाएगी और एक जगह की रेडियस घट जाएगी। ऐसे दबाओगे ना तो ये बढ़ जाएगी और ये घट जाएगी, ऐसे दबाओगे तो ये घट जाएगी और ये बढ़ जाएगी। तो हमने कहा सर इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, इसका मतलब ये एलिप्स का डायग्राम है। पर मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है? तो देखो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये होती है, वहां सर्कल में क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता था। अगर मैं उस आर स्क्वायर को डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1 था। यहां डिफरेंस क्या है? देखो यहां इनको बोला जाता है, ये जो होती है ना रेडियस नहीं बोलते, यहां इनको बोलते हैं क्या? कि जो बड़ी वाली एक्स है उसका नाम होता है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, या मेजर एक्सिस। इस एक्सिस को बोला जाता है या मेजर एक्सिस, बड़ी वाली एक्सिस को, और इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। यहां बड़ी कौन है? यहां बड़ी है वाई वाली एक्सिस। तो बोलेंगे ये है मेजर एक्सिस और ये छोटी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। बड़ी वाली को बोलोगे मेजर, छोटी वाली को बोलोगे माइनर। अब हमने कहा सर ये जो आधी एक्सिस है तो इसको बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। तो ए को क्या लिखते हैं? सेमी मेजर एक्सिस, और बी को लिखते हैं सेमी माइनर एक्सिस। और वहां सेंटर होता है, यहां क्या होते हैं? फोकस होते हैं। F1 और F2 इनको बोला जाता है फोकी ऑफ द एलिप्स। F1 और F2 है, इनको बोला जाता है फोकी ऑफ एलिप्स या एलिप्स के फोकस बोला जाता है। यहां पे क्या कहेंगे? यहां हम कहेंगे देखो बड़ी वाली बी है, ठीक है, तो इसको बी को बोला जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। बी को क्या बोला जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस। यहां बी का नाम होगा, बी का नाम होगा सेमी मेजर एक्सिस, और ए का जो नाम है ये हो जाएगा आपका सेमी माइनर एक्सिस। ए का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे इसकी इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको पता लगा, आपको कुछ नहीं करना, एक्स के लॉन्ग जो भी सेमी मेजर है सेमी माइनर है उसकी वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के लॉन्ग जो भी है ना, सेमी मेजर सेमी माइनर जो भी है, उसकी वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
प्लस वाई के लॉन्ग, वाई वाली एक्सिस है सेमी वाली, उसका लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये बन जाती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके लिए, एलिप्स के लिए। यानी सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेम यहां पर भी देखो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे सेमी वाले एक्सिस एक्स के लॉन्ग ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई के लॉन्ग सेमी वाले एक्सिस बी, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये इतना आपको एलिप्स के अंदर याद रखना है। एलिप्स के अंदर आपको इतने डाटा याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके बाद कुछ एक दो ग्राफ और है। ठीक है, स्टैंडर्ड ग्राफ तो देखो खत्म हो गए, लेकिन कुछ सिचुएशन में एक दो पॉइंट है जो आपके बड़े काम के बनते हैं, दो पॉइंट जो बड़े यूजफुल बनते हैं। क्या है कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n है और n की वैल्यू x से ज्यादा है, देखो n की वैल्यू 1 रख दोगे ना तो y प्रोपोर्शनल टू x स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। n की वैल्यू 1 से ज्यादा, x से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, अगर 2 है तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, यानी कि ग्राफ किसका बन जाएगा, आपका पैराबोला का बन जाएगा। लेकिन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो क्या ध्यान रखना आपको कि जब भी y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n मिले और n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा कितनी भी 2, 3, 4, 5, 1.5 कितनी भी रहे, तो जो ग्राफ का पैटर्न होता है ना ये वाला होता है। ध्यान रखना, ऐसा पैटर्न ग्राफ का बनता है y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n में। y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n में ये ग्राफ का पैटर्न बनता है, और यहां n की वैल्यू 1 से ज्यादा होने पर। लेकिन अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू 1 से कम है, अगर n की वैल्यू 1 से कम है, मतलब ये रहा y प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स आ गया, जैसे 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 0.1 हो गया, 0.5 हो गया, अगर ऐसा पैटर्न है तो आपका देखो y और x में रिलेशन बनता है, ये n की वैल्यू 1 से कम होने पर ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनता है। 1 से ज्यादा है तो ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, और 1 से कम है तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n में n x से ज्यादा ऐसे, n x से कम इस तरीके से बनता जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पे हम कह रहे हैं कि x से कम है बट पॉजिटिव है, n दोनों ही जगह क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, n क्या है, पॉजिटिव है दोनों ही जगह पे। ठीक है, देखो जैसे इसके कुछ क्वेश्चन करें, देखो आपको ऐसे बोला गया कि ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। गिवन सिचुएशंस के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है, पहला है आपके पास ये y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर, y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर है आपके पास ये 3। तो आपने कहा सर अब तो हम बना देंगे, सारे ग्राफ आपने पढ़ा दिए हैं, कोई सा ग्राफ आए सब फोड़ देंगे हम। तो हमने कहा देखो यहां पे ये x है, ये y है। ठीक है सर, ये तो ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n जैसा है, और n की वैल्यू 3 मतलब 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो सर इसको तो हम फटाक से बना देंगे, कुछ ये ग्राफ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। सर इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो कैसा बनेगा, तो सर ये तो हम खुद ही बना देंगे। तो बनाओ, देखे अपने आप कोशिश करोगे। जैसे देखो ये आपकी x एक्सिस है और ये क्या है, आपकी y एक्सिस है। अब बताओ सर ये भी x टू द पावर n जैसा ही है, और रूट एक्स का मतलब क्या होता है आपका, बताओ। रूट एक्स का मतलब है पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2। तो सर आपका n 1 से छोटा है, यहाँ पे 1 से छोटा है, तो सर यहां तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ बनाए तो सर यहां पर भी तो y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n जैसा ही है, और n की वैल्यू बताओ सर, यहां पे तो 1.5 है, 1.5 है मतलब 1 से ज्यादा है, तो सर यहां इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पे y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n के ग्राफ आए तो उनको अब बना सकते हो। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
अब कई बार क्या करता है, क्वेश्चन में आपको घुमाने की कोशिश करता है, तो घुमाने की कोशिश करता है तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो आपको एक इक्वेशन लिखी v स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, एक इक्वेशन लिख के दी है v स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, आपके पास ये इक्वेशन है। चलो अच्छी बात है सर। पहला पूछा ड्रॉ v और x के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपको देखो जब भी बोले ना v और x, यानी v y पे है और x पे है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इनको थोड़ा इजी वे में जब भी लेना हो ना तो आपको क्या करना है, v है इसको रिप्लेस कर दो y से, ठीक है, v को रिप्लेस कर दो y से, और x आपका x ही है तो x को रिप्लेस कर दो x से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा सर इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो ये तो आपके पास बना y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। अब ये तो आपको देखते ही फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए, ये तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए, ये x है और यहां ये y है, y एक्चुअली हमने किसको एज्यूम किया है, v को। सर ये तो देखो x पे पावर 1 y पे पावर 2, एक साइड 1 2 1 2 का गेम किस में चलता है, पैराबोला में, और पावर 1 किस पे है, x पे है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और यहां पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में, तो कहां जाएगा, ये तो सर ऊपर जाएगा आपका पैराबोला, तो ये वाला पैराबोला बने जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये आप बोलोगे सर ये तो पैराबोलिक ग्राफ बने जाएगा, पैराबोला का ग्राफ बन जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट ग्राफ बनाएं। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि आप बताओ, अब देखो खेल कैसे करता है, ये ग्राफ पूछ रहा v स्क्वायर और x के बीच में, और v और x के बीच में नहीं पूछ रहा, v स्क्वायर और x के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना, आप देखो v स्क्वायर को रिप्लेस करो y से, v स्क्वायर को रिप्लेस करो y से, और x है कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह हम x पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करो, बताओ v स्क्वायर की जगह y इज इक्वल टू 10x। अब देखो ये ग्राफ किसका बना, ग्राफ y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी का मतलब ये तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, c 0 है, स्लोप 10 है, यानी कि सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसकी स्लोप प्लस में है और इंटरसेक्शन आपका 0 है, मतलब कहां से पास आउट होगी, ओरिजिन, और y बेसिकली क्या है, v स्क्वायर है। तो सर ये तो आपका ग्राफ बनेगा, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, ओरिजिन से लाइन जाएगी, तो ये तो कुछ सर ऐसा ग्राफ बन जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ है बन जाएगा। तो कई बार ऐसे खेला करे ना, तो उस खेले से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो यहां y पे दिया है ना, जो ये दिया है इसको रिप्लेस कर दिया करो y से, और जो यहां दिया है इसको रिप्लेस कर दिया करो x से। जैसे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका सोल्व, ठीक है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखो देखो इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या इक्वेशन दी है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये बोला गया है कि जो K है और Q है ये आपके कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, और कैसे कांस्टेंट है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। चलो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब पहला पूछा इन्होंने E और R के बीच में ग्राफ, तो आप कहोगे सर E और R के बीच में ग्राफ पूछा है, तो मैं E को रिप्लेस करता हूं Y से, पहला ग्राफ बनाओ, E को रिप्लेस करो Y से, तो ये बनेगा सर Y प्रोपोर्शनल टू, R को रिप्लेस करता हूं X से, तो सर ये तो बना Y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सर अभी आपने बताया था 1 अपॉन एक्स तो पैराबोला होता है, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन क्यूब, ये भी है, तो दिखते वैसे ही है बट उनका नाम पैराबोला नहीं रहता है। तो आप कहोगे सर ये तो इजी सा बना दिया हमने कि यहाँ पे ये आपके पास y हो गया, ये आपके पास x हो गया, y किसको बता रहा है, आपका e को बता रहा है, बेसिकली ये क्या है e, और ये यहाँ पे क्या है, ये है आपका r, ठीक है। तो सर ये तो आपका ग्राफ है, अभी आपने कहा था कि ये तो ऐसा बन जाएगा, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ, अब इन्होंने बोला है E वर्सेज 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहां खेला किया इसने, देखो यहां खेला किया, तो सर देखो हम भी खेला कर देंगे। चलो देखो यहां पे
इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा दूसरा देखो, दूसरे के अंदर ई की को रिप्लेस कर देंगे सर हम वाई से, और ये एक्स है ना एक्स एक्सिस पे, तो 1/r² को रिप्लेस कर देंगे सर हम किससे, एक्स से। 1/r² को रिप्लेस करेंगे सर एक्स से, क्योंकि ये एक्स की जगह है। अब देखो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनी देखो y प्रोपोर्शनल टू 1/r² को किससे लिखोगे, x से। और सर ये तो y प्रोपोर्शनल टू x, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया जो कहां से पास आउट हो रही है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है। यानी यहां पे x वाली जगह हमने किसको माना था, 1/r², यानी 1/r² का अगर मैं e के साथ ग्राफ बनाता हूं तो ये तो ओरिजिन से जाने वाली क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई जिसकी स्लोप पॉजिटिव है। तीसरा देखो, थर्ड वाले में देखो क्या बोला है, e है और 1/r है। तो हमने कहा सर अब हम समझ गए हैं, ये कुछ भी गेम करे, आप इसको y से रिप्लेस कर दो और इसको रिप्लेस कर दो x से, और इसकी इक्वेशन बना लो। ये कहा हमने, तो हमने कहा देखो अब देखो इक्वेशन में आओ, e की जगह हमने कहा y प्रोपोर्शनल टू 1/r की जगह x रखना है, तो 1/r की जगह x रखोगे तो 1/r² क्या बन जाएगा, x²। तो सर ये तो बन गया y प्रोपोर्शनल टू x²। सर ये तो देखो ग्राफ आपका, जैसे ये आपका ये स्ट्रेट लाइन बना, इसका पूछा जाता ग्राफ तो क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। वैसे सर ये जो ग्राफ है ना y प्रोपोर्शनल टू x², ये तो हमें आता ही है, सिंपल सा पैराबोला का ग्राफ बनता है, और पावर 1 किस पे सर, y पे है, तो किसके लॉन्ग बनेगा, y के लॉन्ग बनेगा। तो ये ग्राफ किसका बना, आपका पैराबोला का ग्राफ बना। तो इस तरीके से हम इस तरीके की घुमा घुमा के ग्राफ पूछे ना तो भी हम क्या कर सकते हैं, इन ग्राफ्स को बना सकते हैं। इसके बाद देखो आगे एक क्वेश्चन हो रहता है, देखो यहां पे वो रहता है कि आइडेंटिफाई द ग्राफ बिटवीन x एंड y। अब क्या करता है देखो, ये आपको x और y के अंदर अलग अलग इक्वेशन देता है और बीच में एक तीसरा वेरिएबल इंटरसेक्ट करा देता है, या तीसरा वेरिएबल है वो बीच में ले आता है। अब देखो हमें जब भी ग्राफ बनाना है ना, हमें रिलेशन चाहिए x और y में, किसमें रिलेशन चाहिए, x और y में रिलेशन चाहिए। अगर हमारे पास रिलेशन x और y में आ गया तो हम उस रिलेशन को देख के बता सकते हैं कि भाई ग्राफ कैसा बनना है, ठीक है। अब x और y के बीच में तीसरा t आ गया, अब बताओ दो के बीच में तीसरा आ जाए, दो के बीच में तीसरा आ जाए तो तीसरे को क्या कर देना है, गायब कर देना है। क्या कर देना है, गायब कर देना है। तो जब भी x और y की दो इक्वेशन है और हमें x और y में रिलेशन निकालना है तो तीसरे को कैसे भी कुछ भी करना पड़े हमें क्या करना है, गायब करना है। तो यहां तीसरा कौन है, t है, तो इस t को गायब करना है। कैसे करोगे सर, इजी सा तरीका है, क्या हम यहां से t निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे तो गायब हो जाएगा। ये तो है ना कि यहां से t कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। कैसे, चलो देखो, तो हमने कहा देखो यहां पे इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये 2t इक्वल टू सर x है, तो मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा तो t इक्वल टू सर मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है। इस x इक्वल टू 2 की सर वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू टी की जगह क्या रखूंगा मैं सर, मैं x/2 रखूंगा। 2 से 2 सर मेरा हो जाएगा कैंसिल आउट यहां पे, तो मेरे पास ये बन गया y इक्वल टू 2x। सर ये तो सिंपल सा, देखते ही आंख देखते ही सर मैं बता देता हूं, ये ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन का जो कहां से पास आउट होगी, ओरिजिन से पास आउट की, जिसकी स्लोप क्या होगी, 2 होगी। तो देखते ही आपने कहा सर x और y में रिलेशन का ग्राफ जो बनेगा वो बनना है स्ट्रेट लाइन का। किसका बनना है, स्ट्रेट लाइन का। और अगर पूछ ले भाई ग्राफ भी बना दे तो क्या कहोगे, सर ये x है, ये y है, लाइन जो ओरिजिन से जाएगी और स्लोप पॉजिटिव है, तो वो सिचुएशन आपके पास ये है कि ये लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। चलो ठीक है, आगे वाला देखो। आगे वाले में अगर देखें तो आगे वाले में इन्होंने कहा x इक्वल टू 2t² और y इक्वल टू 2t, ठीक है, ये दे रखा है।
तुम कहेंगे यहां से यार हमें टी की वैल्यू निकाले, तो यहां से थोड़ा रूट रूट बन जाएगा, एक काम करते हैं यहां से टी निकाल लेते और इसमें पुट कर देते हैं। भाई टी को ही तो हटाना है, क्या करना, टी को हटाना है। तुमने कहा सर यहां से टी कैलकुलेट करना आसान दिख रहा है मुझे, तो तुमने कहा चलो ठीक है यहां से कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा मन करे। y इज इक्वल टू 2t में, y इज इक्वल टू 2t में t इज इक्वल टू y बाई 2, ये आ गया। तो मैंने कहा देखो t इक्वल टू y बाई 2 पुट करो इसके अंदर, x इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर करोगे तो ये y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब बताओ यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से बना आपके पास x इज इक्वल टू, ये बना है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। बताओ देखते ही कुछ याद आया, x पे पावर 1, y पे पावर 2, एक वेरिएबल पे पावर 1, दूसरे पे पावर 2। सर ये तो बता रहा है किसको, पैराबोला को। किसको बता रहा है, पैराबोला को बता रहा है। अब चाहो तो हमें ग्राफ भी बना सकता हूं सर, हम कहेंगे चलो बना ही दो फिर। तो ये x है, ये y है, पावर 1 किस पे है, x पे, तो किसके अलोंग बनेगा, x के अलोंग, पॉजिटिव है कोफिशिएंट और ओरिजिन से जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे y 0, तो ये वाला पैराबोला बने जाएगा। इसी तरीके से देखो यहां पे थर्ड है x इज इक्वल टू 2 sin t और y इज इक्वल टू 2 cos t। अब देखो जब x और y में sin cos दे रखे हो ना, ठीक है, सेम दे रखा है, तब तो डिवाइड करके क्या कर दोगे आप, बढ़ा दोगे। जैसे देखो अगर मैं कहता यहां भी साइन होता, यहां भी साइन होता, तो यहां से x में y का डिवाइड करता है, साइन से साइन कैंसिल आउट होता, x और y में रिलेशन आ जाता। लेकिन x और y, ठीक है, वो साइन और कोस अलग अलग में है, तो देखो साइन और कोस को कैसे हटाएं ताकि टी हट जाए, क्योंकि टी तभी हटेगा जब साइन कोस को हटाओगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी काम में लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाली, कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 1 होता है। देखो ये 1 होता है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करके सोल्व करना है। तो कैसे करें सर, तो क्या करोगे, देखो आपको पहले साइन स्क्वायर थीटा बना लेना है, तो साइन स्क्वायर टी बनाना है, तो पहले साइन टी बनाओ, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तुमने कहा देखो इससे बनेगा आपका साइन टी, ये बन जाएगा x बाई 2। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर देखो यहां से आपके पास बनेगा cos t, बताओ cos t, ये बनेगा y बाई 2, कितना बनेगा, y बाई 2। अब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके एडिशन करना है। इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करो, फिर इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। चलो देखो साइन स्क्वायर टी, उधर लेफ्ट साइड बना साइन स्क्वायर टी, इधर का लेफ्ट बनेगा कॉस स्क्वायर टी, उस साइड का राइट बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इस साइड का राइट बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये बना। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने कहा यहां से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 एलसीएम आ जाएगा, उसको उधर 1 में 1 ले जाओगे तो ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। तो सर ये तो बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये देख के किसकी याद आई, किसकी याद आई, अरे मैथमेटिक्स में किसकी याद आई, तो हम कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मेट किसका होता था, सर्कल का, किसका होता था, सर्कल का। तो इस तरीके से जब भी साइन और कोस आपको नजर आए और उसको एलिमिनेट करना हो तो आपके पास तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर दो, 1 पुट कर दो, ठीक है। वही देखो वैसा ही क्वेश्चन है इस बार भी। चलो साइन कोस है, एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहला काम यहां से हम क्या कहेंगे, देखो साइन टी तो बनेगा सर यहां से x बाई 2, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से देखो सर कॉस टी बनेगा आपके पास y बाई 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो अब बताओ साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी है ना, वो तो 1 बन जाएगा, तो ये तुमने कहा 1 बना।
ये आपके पास बना एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो क्या कहोगे, ये इक्वेशन बताओ देख के किसकी इक्वेशन नजर आई? तो आप कहोगे सर ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन तो किसकी है? एलिप्स की है। किसकी है? एलिप्स की है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने बचे हुए सारे ग्राफ कंप्लीट कर लिए। तो हमारे अब सारे ग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी ग्राफ आपको पूरी 11th 12th में यूज में आना नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप हमारे लेक्चर्स को, ग्राफ वाले लेक्चर्स को अच्छे से आपने देखा है, पढ़ा है, क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप आगे फिजिक्स में किसी भी जगह ग्राफ में नहीं अटकोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से समझना है। तो उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।